फिर ये आप देख दोस्तों कितनी आसानी से घूम रही है। देखो कितना एकदम मतलब आराम से घूम रही है, ना ही पत्थर कोई चैट रहा है, ना ही बैरिंग मतलब कोई जाम है। क्योंकि ये फ्री रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इतना आसानी से अगर नहीं घूम रहा है तो फिर क्या होता है कि मोटर के ऊपर लोड पड़ता है ना, पत्थर की घिसाई ज़्यादा होती है। अगर बैरिंग ख़राब है तो फिर बैरिंगों में मार पड़ती है। हाय दोस्तों, एक और हमारे नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि शाफ्टिंग दोस्तों बैरिंगों पे चैट जाती है। उस चैटने से क्या होता है कि जब भी आप दाब को ढीली करोगे तो दाब ढीली करने के बाद में पत्थर बैक नहीं आता है ना। और कई बार क्या होता है बैक आ जाता है। तो बैक क्यों नहीं आता है दोस्तों, सबसे उस बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अपन ये वाला बैरिंग है, ये वाला बैरिंग है दोस्तों, एक आपका फर्स्ट वाला बैरिंग है, मतलब 3 बैरिंग। और 3 बैरिंगों में क्या होता है कि जब वो ग्रीस सूख जाता है, वो बैरिंग एकदम मतलब अंदर से सूख जाएगा। सूखने के बाद क्या होता है कि शाफ्टिंग और बैरिंग दोस्तों शाफ्टिंग को पकड़ लेते हैं। पकड़ने से क्या होगा कि जब भी आप दाब को ढीली करोगे तो वो पत्थर बैक नहीं जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, कई बार मतलब मेरे भी ये चक्की में शिकायत आती रहती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये ना टाइम इसके अंदर ग्रीसिंग नहीं हो पाती, ऑयलिंग नहीं कर पाते, टाइम मेंटेनेंस नहीं होता इसका। तो वैसे तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि 6 से 7 दिन के अंदर है ना इसकी चक्की की टकाई हम करते ही है। क्योंकि 6 से 7 दिन में टकाई अगर नहीं करते तो दोस्तों 8 कस्टमरों के आटे में शिकायत आना स्टार्ट हो जाती। होने से क्या होता है कि कस्टमर भी बार बार अपन को कंप्लेन करता है। तो जब तक अगर आप कस्टमर का आटा अच्छा पीस के नहीं दोगे तो कस्टमर आपको कंप्लेन करेगा। तो वो मतलब है ना, वो शिकायत कब आती है, शाफ्टिंग बैक नहीं जाती। तो जब तक वो पत्थर के रगड़ के मतलब पत्थर उससे बैक नहीं आ रहा है तो दोस्तों ये शिकायतें भी आती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपकी शाफ्टिंग इन बैरिंगों की चैट गई है तो जब भी आप चक्की में दाब लगाओगे तो दाब लगाने के बाद भी क्या होगा, आपकी चक्की के अंदर ना आवाज़ ज़्यादा आएगी। क्योंकि है ना, और दूसरी दाब अपन जब भी चक्की में लगाते हैं तो दाब लगा, एक तो ऑलरेडी उसके अंदर पत्थर चिपका हुआ है, फिर आप दाब को लगाओगे तो दोस्तों वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा पत्थर की आवाज़ आएगी। आपका आटा है ना उसके अंदर चैटना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपके आटे के अंदर है ना मतलब कम पड़ने की भी शिकायत रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखेंगे कि है ना मेरा आपके भी अगर इस तरीके से पत्थर धक्का देने के बाद में अगर पीछे जाता है तो आपका पेडिसल भी सही है, आपकी बैरिंग भी सही है। और कई बार क्या होता है कि मतलब है ना दाब को लूज करने के बाद में पत्थर बैक नहीं जाता है। तो वो क्या होता है, बैरिंग सूख जाता है। बैरिंग सूखने के बाद में शाफ्टिंग उसकी चिपक जाती है तो फिर वो बैक नहीं जा पाता है ना। तो पहले अपन दाब को ढीली करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो ना, जैसे कि मैं इसको धक्का दूंगा तो ये उधर खसकेगा है ना, और इधर खींचूंगा तो इधर आएगा। दोस्तों ये देखो, इस प्रकार अगर आसानी से हाथ से हल्का सा टच करने के बाद में अगर उधर खसक रहा हो, इधर खींचने के बाद में इधर आ रहा है तो दोस्तों है ना आपकी बैरिंग भी सही है और आपकी पेडिसल ने उसको पकड़ा नहीं है। तो भी मैं क्या करता हूँ उसके अंदर मतलब डेली तो नहीं, 2-3 दिन में इसमें ऑयलिंग करता रहता हूँ। ऑयलिंग करने से ये होता है कि इसके अंदर जो ग्रीसिंग होती है वो ग्रीसिंग सूखती नहीं है। मतलब आप टाइम उसके अंदर ऑयलिंग करते रहोगे। तो दोस्तों मैं इसमें क्या करता हूँ, टाइम ऑयलिंग करता रहता हूँ। ऑयलिंग करने से क्या बैरिंगों के अंदर चिकनाहट रहती है। चिकनाहट रहने से शाफ्टिंग और बैरिंग एक दूसरे के चिपकते नहीं है। अगर चिपकने से चिपक भी जाते हैं तो भी उसको अपन किस तरीके से अलग मतलब वो प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्या करना है कि जैसे ही आपकी बैरिंग अगर चिपक रहे हैं तो दोस्तों आपको इस वाले बैरिंग में, इन तीनों बैरिंग में मतलब आपको ना इस प्रकार ग्रीसिंग करनी है। नहीं, आपको ग्रीस को यहाँ से भरना है ना। जब तक ग्रीस यहाँ से नहीं निकले ना, जब तक आपको ग्रीस को भरता रहना है। उससे क्या होगा कि जितना भी पूरा बैरिंग है उस बैरिंग में ग्रीसिंग पूरा भर जाएगा। भरने से क्या होगा कि वो बैरिंग है ना, फिर आप चक्की को जब चालू करोगे तो वो बैरिंग पूरे मतलब जब वो ग्रीस होगा वो बैरिंग में पूरा घूम जाएगा
है ना। और फिर वो आप हल्का सा भी उसको दाब को जब ढीली करोगे और आप इसको जब इस प्रकार खींचोगे ना, ये देखो दोस्तों, जब आप इसको इस प्रकार खींचोगे, देखो आपको आवाज़ भी आ रही होगी दोस्तों, देखो जब आप इसको इस प्रकार थोड़ा सा इधर उधर खसकाओगे तो दोस्तों वो फ्री हो जाएगा। और ये अगर फ्री नहीं होता है तो इससे अपन को क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहली बात दोस्तों क्या होगा, सबसे पहली बात आप पत्थर की घिसाई ज़्यादा होगी, ठीक है, पत्थर की घिसाई ज़्यादा होगी। और आप जब भी चक्की में दाब लगाओगे, दाब लगाने के बाद में क्या होगा, कस्टमर का आटा है वो एकदम बारीक भी, मतलब बारीक तो आएगा ही, मतलब अंदर जलेगा वो क्यों जलेगा, एक तो ऑलरेडी पत्थर चिपके हुए हैं, आप ऊपर से दाब और लगाओगे तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा प्रेस हो जाएगा। प्रेस होने से क्या होगा कि जब भी आप कस्टमर का जब आटे को पीसने का उसको तुलाई करो, मतलब उसको वजन करोगे तो दोस्तों वो कम पड़ेगा। और ये समस्या ज़्यादा दिन तक रहनी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा दिन तक रहती है तो दोस्तों उसमें फिर आपकी आटे के अंदर है ना जली हुई पपड़ी आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पत्थर ऑलरेडी पहले से चिपका हुआ है। और पत्थर चिपका हुआ है और आप उसमें और दाब लगाओगे, दाब लगाने के बाद में क्या होगा कि मतलब आटा जलना स्टार्ट हो जाएगा, पपड़ी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेडिसल जब ये शाफ्टिंग और बेरिंग एक दूसरे को मतलब पकड़ लेते हैं तो उससे शिकायतें जो अपन को दिक्कतें आती है ना, आटा जलना, आटा चैटना, आटा कम पड़ना, पत्थर घिसना, है ना, चक्की के अंदर ज़्यादा आवाज़ आना, चक्की में से धुआं निकलना, दोस्तों यही है उसके अंदर अपन को दिक्कतें आती है। और ये दिक्कत को अपन कैसे सही कर सकते हो दोस्तों, मैंने आपको नॉर्मल तरीके से बता दिया। कोई इसमें मतलब है ना किसी भी मिस्त्री को ऊपर बताने मतलब किसी भी टेंशन, मतलब इतना कोई बड़ा ये काम नहीं है। बस ये है कि आपको चक्की में टाइम टू टाइम बेरिंगों के अंदर ऑयलिंग करनी है, ग्रीसिंग करनी है ना, टाइम टू टाइम। ये उस वजह से दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मतलब इसको चिपकने की वजह क्या होती है कि ज़्यादा टाइम तक अगर चक्की का अपन मेंटेनेंस नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम तक अगर चक्की में अपन ग्रीसिंग नहीं करते हैं तो ही शिकायतें आती है। वैसे शिकायत आती है नहीं, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ। और दोस्तों मैं अभी भी आपके सामने देखा चक्की के अंदर जो ऑयल आता है दोस्तों, मैं वो, ये मेरा ऑयल है, मतलब ये प्योर वाला है, मतलब ये वो जला हुआ ऑयल नहीं है, पर ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं है मेरे पास में, ठीक है। मैं ये वाला ही डालता हूँ क्योंकि इससे क्या है, बेरिंग के अंदर ये सूखता नहीं है। दोस्तों देखो ये ऑयल है ना, ये बेरिंग में आती है चक्की में, वैसे ज़्यादा आती रहती है। सबसे नॉर्मल यही होती है कि शाफ्टिंग बेरिंग की चिपक जाती है और फिर वो पत्थर बैक नहीं आता है। और पत्थर जब बैक नहीं आएगा तो दोस्तों क्या क्या आटे के अंदर प्रॉब्लम आती है ना, कितना कुछ मतलब अपन को प्रॉब्लम होती रहती है। देखो दोस्तों ये अपना ऑयलिंग करती है, ठीक है। दोस्तों कितना आसानी से, मतलब हल्का से मैं हाथ से धक्का दे रहा हूँ ना, आराम से खसक रहा है। मतलब इसमें मुझे कुछ ज़्यादा ताकत लगानी नहीं पड़ रही। देखो ये मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ये देखो दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना।